सोने का खेत। तेनालीरामा की कहानी। महाराज कृष्णदेवराय के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ते से महाराज को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को महाराज हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा हुआ गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और प्रार्थना करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज कृष्णदेवराय जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूँ। यह सुनते ही महाराज बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर महाराज आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में चर्चा हुई तो तेनालीरामा ने इस बात का विरोध किया। तेनालीरामा बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। तेनालीरामा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर महाराज उसी समय तेनालीरामा पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा यहाँ है जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने तेनालीरामा को दरबार से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद तेनालीरामा ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता ही है। तेनालीरामा के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद तेनालीरामा सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज की सभा में पहुंच गए। महाराज ने जैसे ही तेनालीरामा को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। तेनालीरामा बोले, महाराज, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने तेनालीरामा को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। तेनालीरामा बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें ज़मीन दिला देते हैं। अब तेनालीरामा कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। तेनालीरामा की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर तेनालीरामा ने कहा कि इस सोने से गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। तेनालीरामा की बात सुनकर सभी राज दरबारी चुप हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। सभी चुप थे। तेनालीरामा बोले, महाराज, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। तेनालीरामा की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही महाराज को यह बात समझ आ गई कि तेनालीरामा सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी ना कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही महाराज उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार करके ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आंकलन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोग झूठ बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, सोने का खेत। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।